हम लोग बहुत परेशान है सर जी, इसको कोई भी रास्ता आप लोग निकाले, जरा रोड बन जाए। इसकी माँ का ये एरिया के अंदर म्हणजे कोई नगर सेवक है, ये लावारिस एरिया हमारा ये, किसके तरफ जाओ तो बोलता उसके पास जाओ उसके पास जाओ। इसकी माँ का इतनी गंदगी देखो, रोड के ऊपर पाँव रखने की जगह नहीं। देख रहे हैं ATS न्यूज़ चैनल अब्दुल हफीज अंसारी के साथ। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये कबीरगंज का इलाका है। इसको ये रोड जो है ये जूना वड़जई रोड है। आप यहाँ की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह काफ़ी दिनों से गटर से निकाला हुआ कचरा जो है तो सड़कों पे पड़ा है। ये कचरे को ना ही तो कचरा ठेकेदार उठा रहा है और ना ही जो सफाई इंस्पेक्टर है इसको उठाने की कालजी कर रहा है। यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। यहाँ जो गटर है इसका एक मसला ये भी है कि गटर बहती भी नहीं है यहाँ के, और उसके बाद ना ही कोई साफ सफाई करने वाला आता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ की आवाम से मिलते हैं, इनसे इनकी समस्या के बारे में जानते हैं। मेरे घर का भी एकदम कचरा एकदम भरे ले। तो आओ सबसे पहले हम मिलते हैं यहाँ के नागरिक से कि इनको परेशानी क्या है। हाँ भाई, आपको क्या परेशानी है? सर जी हम लोग आज जब से बारिश चालू हुआ तब से हम लोग बहुत परेशानी है। अपना घर के सामने पूरा रोड पे ऐसा आना जाना, औरत लोग गिरते रहती है, बच्चा लोग गिरते रहती है, ना कोई आने का काबिल है ना कोई जाने का काबिल है। हम लोग बोलते बोलते थक गए, इधर ना कोई ध्यान देता है ना कुछ करता। जब इलेक्शन होता तो बराबर आता, सब बनाने का दिखाने का हो गया। इलेक्शन भी खत्म हो गया और इधर 5 साल कोई देखना भी खत्म हो गया। हम लोग बहुत परेशान है सर जी, इसको कोई भी रास्ता आप लोग निकाले, जरा रोड बन जाए, नाली जरा साफ सफाई करने वाला आए तो ये हो जाए तो हम लोग का टेंशन खत्म सर। जैसा कि यहाँ पे एक चीज मेरे देखने में आई कि रोड के ऊपर गंदगी फैले हुए है, तो इसके बारे में गटर की गान है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही गटर काटने आते तो फिर भरने नहीं आते। बच्चे लोग को मलेरिया हो रहा, डेंगू मलेरिया हो रहा। रोड नाली काटने नहीं आते, रोड देखने नहीं आते। इधर रोड बनने को ना कीचड़ बहुत हो रहा, फैल रहा, गंदगी फैल रही। हाँ, ठेकेदार ध्यान दे रहे, ना कर्मचारी ध्यान दे रहे भाई, ना नगर सेवक ध्यान दे रहे। ध्यान दे रहे। गटर काटते तो 8-8 दिन कचरा भरने आते नहीं। बोलने जाओ तो बोलते हम लोग हाँ बोल रहे ये कर रहे वो कर रहे। अंदर में बुलाओ तो कहते आ रहे हम आ रहे, हम भाग जाते वो लोग। और सरफराज को बोलने जाओ तो सरफराज गाड़ी भेजता, फिर भी आते नहीं काटने। आज धुलिया में सबसे खराब रोड जूना वड़जई रोड। जूना वड़जई रोड ऐसा हो गया, इससे पहले कितना नाम किया हुआ रोड आज ऐसा हो गया, उसके नामो निशान धीरे धीरे खत्म हो जा रहा। वो नाली बन जा रहा। 30 फुट रोड अभी 10 फुट भी नहीं है, और 10 फुट है भी तो कीचड़ से जाने की काबिल भी नहीं। जैसे ये जो रोड है तो यहाँ पर नाली बनी हुई है। अभी मैंने देखा कि जस्ट में नवा नाली का काम हुआ है, लेकिन एक अजीब बात ये देखने में आई है कि यहाँ का जो इंजीनियर है तो इतनी मेहनत की है इस गटर को बनाने के लिए, इसके गटर के नक्शे के लिए, कि पूरे दुनिया में ऐसी गटर नहीं मिलेगी। पूरी गटर यहाँ पे साफ सूढ़ी जैसी बनी हुई है। मतलब जो जहाँ पर कुछ बीच में आ गया तो वहाँ से टर्न ले लिया है, तो साफ सुरली के जैसी ये गटर बनी हुई है। ऐसी गटर पूरे भारत में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो जूने वड़जई रोड पे है। तो इस गटर के बारे में यहाँ की आवाम क्या कहती है, इनसे चलो मुलाकात करते हैं। इसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाए रहे, ठेकेदार को भी बुलाए रहे, इंजीनियर साहब को भी बुलाए रहे। बोलने की बात तो इंजीनियर साहब क्या बोलता है, अभी इसको बोलने जाएंगे, ठेकेदार बोलते इसको बोलने जाएंगे, उसको बोलने जाएंगे, तो भाई तेरा नाली नहीं बनेगा, तेरा ये होगा वो होगा। बहुत सारे बातें ये करके हम लोग को समझा के जैसे तैसे बना के चला तो गया। मतलब आपको डराया गया कि गटर नहीं बनेंगे। हाँ, तो अभी बारिश का पानी आने की बात ऐसा होता है कि नाली से कम बहता और रोडों से ज़्यादा बहता। मतलब नाली का पानी बह नहीं रहा है कहीं नहीं, हर जगह जाम हो गया। अब रोड से बह रहा, अब रोड से बहने की वजह से जो है ना हम लोग को बहुत तकलीफ है, और बच्चे लोग को हर घर में बीमार पड़े, हर घर में। तो जैसा कि आप बार बार नगर पालिका वालों को तकरार दे रहे हैं और हम लोग भी बार बार खबरें लगा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह जो हमारे आयुक्त साहब है और जो कचरा ठेकेदार है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारे एक नगर सेवक ने अभी एक आरोप लगाया था कि जो नगर पालिका रोज का 200 टन कचरा बता रही है, अगर उसको कायदे से अगर आप चेक करने बैठे तो 100 टन कचरा भी नहीं निकलता है। तो मतलब इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो नगर अपने अधिकारी लोग हैं, सफाई अधिकारी, आरोग्य अधिकारी और यहाँ तक के आयुक्त साहब भी इस भ्रष्टाचार में मुलविस है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखने की गाड़ी तो हफ्तों में भी नहीं आता,
हफ्तों में भी नहीं आता इधर, और रुकती नहीं। और आती भी तो 5 मिनट रुकती, बोलते भैया मेरे को इधर का उठाना, उधर का उठाना, ये करना, वो करना, बहुत सारे बातें करके वो निकल जाती। एक घर का कचरा आते आते दूसरा कोई लाते लाते गाड़ी निकल जाती, और हफ्ते में एक दिन मुश्किल से मुश्किल तो आती। मतलब गाड़ी के अंदर भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? ये तो सही है, हकीकत बात है। आवाम बहुत तकलीफ में है। बाकी ये जो सत्ता पे बैठे ले, जो सीट पे बैठे ले, ये लोग को कुछ फर्क गिरता नहीं है। आवाम मरे, बच्चों मरे, कुछ भी हो ना, आज तक मच्छर मारने की कोई जो धुआं फेंकता या पाउडर फेंकती आने का या कुछ भी, इधर कोई ध्यान नहीं है। इसके पास जाओ तो बोलता हूँ मेरा अंडर में नहीं है, उसके पास जाओ तो बोलता हूँ मेरे अंडर में नहीं है। तो अरे हम लोग है किसके अंडर में? वोट लेने का टाइम तो सब आ जाते हैं, बाकी वोटिंग हो जाने की बात इधर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, हर चीज से भरा, हर घर में बीमार कोई ना कोई पड़ेल है, बाकी किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग केयर पट्टी तो भरते ही होंगे, पट्टी नल पट्टी सब भरते सब भरते। फिर भी ध्यान देते नहीं। जब आप लोग केयर पट्टी भरते हैं तो ये नगर सेवकों की बात तो बाद में है, लेकिन महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है कि इस वार्ड पर, इस इलाके पर और इस रोड पर ध्यान दे। लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके जिम्मेदार आयुक्त साहब भी है कहीं ना कहीं। अगर अर्जी लिखेंगे ना, फिर हम लोग अर्जी लिखेंगे, फिर सब मिलके जाएंगे आयुक्त साहब के पास, फिर क्या होगा, फिर वो समझेगा। अब मजबूरन हम लोग को कदम उठाना ही पड़ेगा ना। जैसे अगला कदम क्या है, क्या आप आयुक्त साहब अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आप रोड का कचरा लेकर जाके आयुक्त के कैबिन में डालेंगे? सीधा उनका ऑफिस में चला जाएंगे, पूरे मोहल्ले वाले मिलके पूरा कचरा का, ये तो कोई भी गाड़ी लेके आके उनको पूरा कचरा उठा के उनको पास चलेंगे। क्या करिए, छोड़िए, कोई रास्ता ही नहीं है ना। मजबूर कर रहे हैं हम लोग को। हम लोग चाह नहीं रहे कि ऐसा हो, हम लोग चाह रहे कि अच्छे से चले, हम लोग की हर चीज़ सुविधा मिले, हर चीज़ अच्छा हो। हम लोग केयर पट्टी भरते, नल पट्टी भरते, टैक्स जो भी है हम लोग सब देते, बाकी फिर भी हम लोग को ये तकलीफ होता तो मजबूरन हम लोग को जो ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आयुक्त सर। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर आए थे जूना वड़जे रोड पर, यहाँ की आवाम की समस्या आपने भी सुना है कि क्या समस्या है। यहाँ की जो आवाम है तो वो टैक्स भर रही है, हर चीज़ का टैक्स भरती है, लेकिन फिर भी जो है तो नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर छोटे छोटे ये देखो ऐसे मासूम बच्चे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। अगर आयुक्त साहब इस पर कार्रवाई नहीं करते तो आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जो धुलिया महानगर पालिका अपने जो टैक्स वसूल रही है और अपने काम से गाफिल है तो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस फाइल करे या उनसे ऊपर के अधिकारी को और उनके ऊपर के अधिकारी को ऊपर उनकी कंप्लेन की जाए, ताकि हमारे शहर का जो काम है, जो विकास काम है वो हो और गंदगी से हमारा धुलिया पाक। ये हमारे एक बुजुर्ग हजरत से मिलते हैं, ये इनकी समस्या के बारे में क्या कहते हैं जानते? हाँ, वो नाली की भी सब घान निकलती नहीं, गाड़ी कचरा उठाती नहीं, रोड के ऊपर भी इतनी घान है, पर चलने की परेशानी, ये मसला बहुत तेरा रोड की तो नामो निशान नहीं है। हाँ, रोड तो ऐसा है कि कोई बोलेगा नहीं ये रोड है क्या है। जैसे आपके इलाके में जो गटर बनी है साफ सुरली के जैसी बनी है, तो क्या उससे पानी बहता है क्या आपका? क्या नहीं बहता, नाली से नहीं बहता, रोड से बहता, रोड से ज़्यादा बहता। मतलब जो यहाँ पर गटर बनाई गई है तो ये सरासर आवाम का पैसा बर्बाद किया गया है, क्योंकि गटर से पानी बहता ही नहीं है, तो फिर वो गटर क्या काम किए? तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोले, काम सही नहीं करे उन्होंने, तो क्या यही बोलना पड़ेगा। क्या पूरा पानी रोड के ऊपर बह रहा, नाली में बहता नहीं, गहन नहीं रहती, निकालने वाले कोई आते नहीं, वो निकालने आते तो उठाने वाले आते नहीं। अभी आपने यहाँ की पूरी समस्याओं को सुन चुके हैं। अभी अगली न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल ATS न्यूज़ चैनल पर, कैमरामैन हकीम अंसारी के साथ। अभी हम चलते हैं यहाँ के और एक व्यक्ति से पूछते हैं यहाँ की समस्याएं क्या है। अरे भैया ये देखिए, कई दिन से यहाँ पर कचरा काट के रखा हुआ था। इसकी माँ का ये एरिया के अंदर म्हणजे कोई नगर सेवक है, ये लावारिस एरिया हमारा ये, किसके तरफ जाओ तो बोलता उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। इसकी माँ का इतनी गंदगी, देखो रोड के ऊपर पाँव रखने जगह नहीं, इधर कीचड़, इधर ये घान कब तक 2 महीने से पड़ी हुई थी। पूरा नाली का कचरा संताप में हमने रोड पे डाल दिया, पर एक कुछ शर्म महीने के आके देखेंगे कि साला कचरा क्या है। हमने पैसे डाले, वहाँ पर नाली का कचरा पड़ा हुआ था, हमने गाड़ी मंगाए वो डाले। जब इलेक्शन के टाइम में तो साले सब आते हैं, मगर ऐसी कोई मुसीबत है तो एक देखने नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतनी परेशानी है कि बच्चे गिर रहे, बूढ़े औरतें गिर रही, बूढ़े आदमी गिर रहे, हर कोई यहाँ पर गिर रहा है, म्हणजे बहुत परेशानी है यहाँ पर। जैसा कि सर आपने जो यहाँ पर कचरा डाला है, इससे बेहतर तो होता कि आप कहीं और जाकर कचरा डालते तो आपकी सुनवाई होती।
कम से कम हमने ट्रैक्टर वालों को भी बोले तो वो बोलते नहीं वो एरिया हमारा नहीं, कचरा गाड़ी वालों को बोलते वो बोलते नहीं ये एरिया हमारा नहीं है, तुम ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार को फ़ोन लगाए तो बोलता तुम वो दीक्षित से बात करो, उसको लगाओ तो बोलता उससे बात करो। साला म्हणजे बिल्कुल कोई बात की सुनवाई है ही नहीं यहाँ पर। उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भाई लावारिस एरिया करके वो खोपे खो खेलते हैं, कभी इसको बोल कभी उसको बोल। सारा कब तक के हम परेशान उठाएंगे? जैसा कि आप अगली बार कचरा उठा के क्या महानगर पालिका में डालोगे? नहीं तो महानगर पालिका में फेंकना ही पड़ेगा कचरा। अगर नहीं कुछ करे तो हमको हमारे हिसाब से कुछ कार्रवाई करना पड़ेगी। क्या करें, कब तक के साइन करेंगे हम हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे अगर उन्होंने नहीं सुनवाई करे तो। आपने यहाँ की आवाम का दर्द तो देखा है कि यहाँ की आवाम किस कदर परेशान है और उनके दिलों में किस कदर दर्द है, क्योंकि उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े यहाँ पर गिर रहे हैं।